ओके भाई। आज की CIT क्लास नंबर 8 है। और इस CIT क्लास नंबर 8 में हम एनिमेशंस के बारे में काफी आगे तक पढ़ेंगे और बात करेंगे। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इन स्लाइड्स के ऊपर कैसे वर्क किया जाता है और इन पे कैसे काम किया जाता है। आज मैं इन्हीं स्लाइड्स को थोड़ा सा आप लोगों के लिए आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं एक नई स्लाइड लूंगा। और मैंने बताया था कि हम जब एनिमेशंस पे जाते हैं, ये सारे एनिमेशंस जब इनेबल होते हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, चाहे वो शेप हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो बॉक्स हो, चाहे वो इमेज हो, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये उसके ऊपर काम करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देन उसके बाद मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये सारे के सारे मेरे एनिमेशंस थे। मैं और नीचे आता हूँ तो एक एनिमेशन मुझे नया दिखाई देता है। वो कौन सा एनिमेशन है मैं उसके बारे में भी आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। ठीक है, मैंने क्लिक किया और मैं आता हूँ नीचे, तो मुझे एक दिखाई देता है, वो है मेरे पास मेरा पाथ। ठीक है, यानी कि कौन सा वाला, ये वाला। नीचे आता हूँ मैं, ठीक है, ये मेरे मोशन पाथ्स। ठीक है, हम इस पे कुछ बात करेंगे कि ये कौन से एनिमेशंस होते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस सबको हटा रहा हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं एक छोटी सी आपको एक प्रेजेंटेशन बना के दिखाता हूँ शेप और कार के साथ। लेट सपोज मैं इंसर्ट करता हूँ और शेप्स में जाता हूँ और यहां से मैं एक शेप लेता हूँ, रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल शेप में बना लेता हूँ कुछ इस जगह पे। ठीक है, और इसी तरह एक रेक्टेंगल शेप बनाऊंगा मैं यहाँ पे। अब इसको आप डुप्लीकेट भी ले सकते हैं, कंट्रोल दबा के रखेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल दबा के रखेंगे और ड्रैग करेंगे आगे की तरफ, तो आपका जो शेप है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आता है शेप फिल, जो कि मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आता है शेप फिल और ये मेरे पास आता है शेप आउटलाइन। ठीक हो गया भाई। तो मैंने क्या करना है, शेप फिल पे जाके मैं कोई भी कलर फिल कर लेता हूँ और शेप आउटलाइन पे जाके नो आउटलाइन कर लेता हूँ। इसी तरह मैं इस शेप पे जाता हूँ, वही शेप फिल। ठीक है, कोई सा भी कलर, लेट सपोज ये वाला, और वही शेप आउटलाइन पे जाके नो आउटलाइन, डेट्स इट। ये मैंने एक प्रॉपर तौर पे शेप्स को बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं गूगल पे जाता हूँ। गूगल पे जाने के बाद मैं सर्च करता हूँ, लेट सपोज स्विफ्ट कार। ठीक है, मैं लिखता हूँ स्विफ्ट कार और एंटर प्रेस करता हूँ और चले जाता हूँ इमेजेस में। अब इमेजेस में जाने के बाद मुझे काफी सारी स्विफ्ट कार दिखाई देती हैं। लेट सपोज कि मैं ये वाली स्विफ्ट कार पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये मैंने सेव कर ली। ठीक है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस कार के साथ बैकग्राउंड भी तो आ रहा है। ठीक है, ये देखें, अगर ये मेरी कार है तो उसके साथ ये मेरा बैकग्राउंड भी चल रहा है और मुझे इस बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सीधी सी एक छोटी सी बात, मैं इसी इमेज पर राइट क्लिक करूंगा और मुझे दिखेगा कॉपी। मैं यहाँ से इसको क्या करूंगा, सीधा सीधा था, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा। इस चीज को फोकस कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक और मैं इसको करूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको पता है मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक टैब खोलूंगा। इस जगह से मैं हर चीज में आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ। यहाँ से एक मैं नया टैब खोलूंगा। ठीक है, इस जगह से प्लस के साइन से मैं न्यू टैब खोलूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा रिमूव डॉट बीजी। ठीक है, मैं लिखूंगा रिमूव डॉट बीजी। आप इसको देख लें अच्छे से, मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ रिमूव डॉट बीजी। मैं ये लिख के एंटर कर दूंगा तो मेरे पास ये वेबसाइट खुल जाएगी। और जो मैंने इमेज को यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी किया था, तो इस इमेज इस वाले वेबसाइट पे जाके कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दूंगा। अदरवाइज आपके पास कोई इमेज सेव है तो यहाँ से आप उसको आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इमेज सेव है तो आप उसको इस जगह से अपलोड कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मेरे पास, मैंने इमेज को यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी किया है और यहाँ के कंट्रोल वी प्रेस करूंगा और वो मेरी इमेज यहाँ पे पेस्ट होके आ जाएगी, आ गई। और इस इमेज में से बैकग्राउंड खत्म। अब मैं क्या करूंगा, मुझे करना ये है, अब मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड वाला। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और मेरे पास ऑप्शन आएगा प्रीव्यू का। इस पे क्लिक करूंगा, मेरी फाइल आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। इस फाइल को ड्रैग करके मैं पावर पॉइंट पे आऊंगा और यहाँ लाके छोड़ दूंगा। ठीक है,
अब इसका एक और तरीका बता देता हूँ मैं आपको। एक तो मेरा तरीका ये था कि मैं यहाँ से इमेज को ड्रैग करके लाया और पावर पॉइंट पे छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। दूसरा तरीका ये है कि मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, पिक्चर पे जाऊंगा और दिस डिवाइस पे जाऊंगा और डाउनलोड पे जाऊंगा। ये आ गई मेरी इमेज और मैं इंसर्ट करूंगा तब भी वैसे ही आएगी। ये दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरी इस का जो कार का ये फेस है, ये फेस मेरा इस तरफ हो जाए। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि मेरी कार इस तरफ टर्न हो जाए, ना कि इस तरफ। ठीक है, तो क्या करूंगा, मैं इस कार पे क्लिक करूंगा, मुझे एक ऑप्शन दिखाई देगा और वो ऑप्शन है मेरे पास किस चीज का, फॉर्मेट वाला। इस फॉर्मेट पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, मैं इस फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा। तो इस पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आएगा और वो ऑप्शन है मेरे पास ये रोटेट का। ठीक है, मैं इस रोटेट पर क्लिक करूंगा और इस रोटेट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास दो ऑप्शन आएंगे, एक फ्लिप वर्टिकल और एक फ्लिप हॉरिजॉन्टल। फ्लिप वर्टिकल से क्या हो रहा है, कार मेरी उल्टी हो रही है। फ्लिप हॉरिजॉन्टल से क्या हो रहा है, कार ने मेरा शेप चेंज कर दिया। अब मैं ये क्लिक करूंगा और मेरी कार का शेप चेंज हो गया। अब मैं चाहूँ उसको और बढ़ा सकता हूँ जितना मुझे बढ़ाना है। ठीक है, कम करना है तो और कम कर लूंगा, डेट्स इट। ठीक है, अब मैं एक और चीज चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि ये जो शेप के कलर है ना, ये शेप के कलर मैं अपनी कार की कलर से मैच कर लूं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। मैं चाह रहा हूं कि मैं अपने शेप के कलर्स को इस कार के कलर के साथ मैच कर लूं। ये कैसे होगा, तो भाई ये भी हो जाएगा। मैंने शेप को क्लिक किया, शेप को क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगा अब दोबारा से अपने शेप फॉर्मेट पे। ठीक है, मैंने क्या किया, शेप को क्लिक किया और चला गया शेप फॉर्मेट पे। शेप फॉर्मेट पे जाने के बाद मैं आऊंगा शेप फिल के अंदर और शेप फिल पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आएगा आई ड्रॉपर का। गौर से सुनिएगा, मेरे पास एक ऑप्शन आएगा आई ड्रॉपर का, ये रहा। क्लियर हो गया आप लोगों का सबको। मैं शेफिल पे क्लिक करके आई ड्रॉपर पे क्लिक करूंगा और यहां से मैं कार के ऊपर देखे आ रहा हूं ना, तो मुझे ये कलर दिखा रहा है। मैं जिस कलर के ऊपर क्लिक करूंगा मेरे शेप के अंदर वो ही कलर फिल होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए मैंने क्लिक किया, मेरे शेप के अंदर वही कलर फिल हो गया। अब इस पे भी मुझे फिल करना है कलर। मैं फिर से क्या करूंगा, शेप फॉर्मेट पे जाऊंगा, शेप फिल में जाऊंगा। अब दोबारा मुझे आई ड्रॉपर नहीं करना, मुझे रिसेंट कलर के अंदर यहाँ वो कलर बना बनाया मिल गया, क्योंकि मैंने एक दफा यहाँ बना लिया था और सेकंड टाइम मुझे कलर बना बनाया मिल गया। आई होप सो कि ये चीज आपको समझ में आई होगी कि अगर मुझे कोई कलर बनाना है, चेंज करना है, तो कैसे कर सकता हूँ। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस शेप पे क्लिक किया, शेप फॉर्मेट पे गया, शेप फिल पे जाने के बाद आई ड्रॉप पढ़ लिया और यहाँ से मैंने कोई भी कलर को फिल करा, मेरा शेप का कलर बदल गया। फिर दूसरे शेप पे गया, शेफिल पे गया और देखे सेकंड कलर भी यहाँ पे ऐड हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा अपनी कार पे, उसके बाद राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मुझे एक चीज दिखाई देती है, वो है मेरे पास सेंड टू बैक। ये गौर से देखिएगा, ये लिखा हुआ है सेंड टू बैक। ठीक है, मैंने कार पर राइट क्लिक किया और कर दिया सेंड टू बैक और मेरी कार चली गई मुकम्मल मेरे दोनों शेप्स के पीछे। अब मैं ये चाहता हूं कि इस शेप के पीछे हो, मैं हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि इस शेप के पीछे कार हो। ठीक है, और इस शेप को क्या करूं मैं, कार के पीछे लेके जाऊं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि ये वाला शेप मेरा कार के पीछे हो और इस शेप के पीछे कार हो। ठीक है, यानी कि कार देखें इस शेप के पीछे भी जा रही है और इस वाले शेप के पीछे भी जा रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे इस शेप के पीछे कार रहे और इस शेप के ऊपर कार रहे। ठीक है भाई, मेरी बात को समझ गए होंगे आप। इस शेप के ऊपर मुझे कार चाहिए और इस शेप के पीछे कार चाहिए, यानी कि इसके ऊपर और इसके पीछे। तो आप क्या करूं मैं, अब करना ये है, आपने कार को नहीं छेड़ना। कार को तो आपने बैक साइड पे ले गए, उसकी कहानी खत्म। अब आप इस शेप पे आएंगे और क्या करेंगे, राइट क्लिक। और राइट क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा सेंड टू बैक, जो हमने अभी कार के साथ किया। मैं इस पे क्लिक करूंगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और ये स्लाइड आपको समझ में आएगी, ये डिजाइन आपको समझ में आया होगा कि ये डिजाइन मेरा कैसा बना। बात समझ आई, क्लियर हुआ। अब मैं आपको इसकी एनिमेशन दिखाता हूँ। पहले तो मैं इसको ये दिखाता हूँ कि ये लगेगी कैसा, ये डिजाइन कैसा लगेगा। ये डिजाइन कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये डिजाइन मेरा प्रॉपर एक
प्ले होके आए, एक प्रेजेंटेशन के आए, ठीक है, प्रेजेंटेशन के साथ आए। अब मैंने इस शेप पे क्लिक किया, तो भाई इस पे भी तो एनिमेशन अप्लाई हो सकता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि शेप हो, इमेज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सब पे हमारा एनिमेशन अप्लाई होगा। मैंने ऐसे इसको फ्लाई इन पे क्लिक किया, तो देखें मेरा शेप जो था, जब मैंने इस पे क्लिक किया तो नीचे से ऊपर की तरफ आया। अब मैं दूसरे शेप पे जाता हूँ, फ्लाई इन पे दोबारा क्लिक किया, ये तब भी नीचे से आया। लेकिन इस बार अब आप नई चीज को सीखेंगे, गौर से सुनिएगा। इस दफा आप न्यू चीज को सीखेंगे, नई चीज को सीखेंगे। इस पे था मेरा शेप जो नीचे से ऊपर आया, इस बार भी शेप नीचे से ऊपर आया, लेकिन मैं इस बार शेप को ऊपर से नीचे लेके जाऊंगा। वो कैसे? मुझे हर एनिमेशन का यहाँ पे दिखेगा इफेक्ट ऑप्शन। गौर से देखिएगा बेटा, मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। मुझे मेरे हर एनिमेशन का यहाँ पे मिलेगा क्या चीज? इफेक्ट ऑप्शन। मैं इस इफेक्ट ऑप्शन पे जाऊंगा। इस पे जाने के बाद ये था फ्रॉम बॉटम, नीचे से ऊपर आ रहा था, मैं इसको कर दूंगा फ्रॉम टॉप, यानी कि ऊपर से नीचे जाएगा। बात समझ आई? इसको एक दफा प्ले करके देखें। प्ले करते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं एंड क्लिक करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी। अब ये दो काम तो मेरे पास हो गए, ठीक है। अब एक काम मैं और करूंगा। अब इस कार को भी तो थोड़ा सा प्ले करूं, ठीक है। अब मेरी गौर से बात सुनिएगा कि मैं क्या करूंगा, ठीक है। मैं इस कार को यहां से उठाऊंगा और ले जाऊंगा स्लाइड के बाहर साइड पे, ठीक है। मेरी स्लाइड कहाँ पे? मेरी स्लाइड ये रही, और मैं स्लाइड के बाहर उठा के ले गया कार को, ठीक है। गौर से समझिएगा, कार को ले गया हूँ, ठीक है। कुछ स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं, काइंडली ऐसे टाइम पे मैं मैसेज का आंसर नहीं कर सकता हूँ। देखें, आपने जिस टाइम जिस नाम से भी ज्वाइन किया होगा, आपने कोई गलत नाम यूज किया होगा, इसलिए आपको रिमूव किया गया। मिसेज वसीम के नाम से कोई आपके आपकी मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई, ठीक है। सो माजरत बेटा, डिस्टर्ब होती है क्लास तरह, इसलिए मैं नेट को ऑफ कर देता हूँ ऐसे टाइम पे। चले कोई बात नहीं। तो देखें, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैंने इस कार पे क्लिक करा, और कार पे क्लिक करके अब मैं इस एनिमेशन पे क्लिक करके इस बार मैं जा रहा हूँ किस पे? अपने मोशन पाथ्स पे। और इस बार मैं यूज करूंगा अपने लाइंस वाले मोशन पाथ को, ठीक है बेटा। क्लिक किया और मैं नीचे आया, लाइन वाला मोशन पाथ अप्लाई किया। अरे मेरी कार कहाँ है? मेरी कार यहाँ है, लेकिन वो नीचे जा रही है, मुझे नीचे नहीं लेके जाना। मुझे इसकी डायरेक्शन को बदलना है, चेंज करना है, ठीक है। तो मेरे पास वही ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा? कि इफेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मैंने क्या किया? इस इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मेरे पास चार तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। एक आ रहा है डाउन, एक आ रहा है लेफ्ट, एक आ रहा है राइट, और एक आ रहा है। अब मैं फिलहाल कर रहा हूँ लेफ्ट, क्योंकि मुझे गाड़ी को लेफ्ट पर चाहिए, ठीक है। तो ये लेफ्ट पे मेरी आ रही है। अब आप एक गौर से चीज को देखिएगा, गौर से समझिएगा, बेशक जूम करके देख लीजिएगा कि आपको कुछ पॉइंट दिखेंगे, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ आपको दिखेगा, और एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्शन भी आपको चेंज करके दिखाता हूँ। एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेगा, और एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेगा मेरे मोशन पाथ का। अब जब मैं इस मोशन पाथ के ऊपर क्लिक करूंगा, इसके इस वाले एरो पे, तो ये एरो एडिट हो जाएंगे। ये देखिए एडिट हो गए। अब ये कह रहा है कि आपको कार कहाँ पे जाके स्टॉप करनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है। भाई जो मेरी कार, अब गौर से समझिएगा, ये जो मेरी कार यहाँ पे प्लेस हुई हुई है, ठीक है, गौर से देखिएगा। मेरी कार का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और ये कह रहा है कि आपको कार कहाँ पे जाके रोकनी है, ठीक है बेटा। गौर से सुने, ये मेरी कार यहाँ खड़ी हुई है, और ये कार कहाँ जाके मुझे रोकनी है, ये डायरेक्शन बता रहा है। और कहाँ से बता रहा है, ये आपको छोटा सा पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये पॉइंट यहां से मुझे आगे बढ़ानी है। मैंने क्या किया? मैं इस पॉइंट पे आया, और आके मैंने इस पॉइंट को आगे बढ़ाया, ये चीज। बात समझ आई? अब मैं इधर आता हूँ स्लाइड पे अपनी, ठीक है। मैं ये स्लाइड पे आता हूँ, मेरी कार अब इधर ही जाके रुकेगी। बात समझ आई? तो मेरा ये आप देख सकते हैं, जो पॉइंट था वो मेरा पॉइंट कहाँ पे आके लगा है, जो आपको समझ में आया होगा, ये रहा, ठीक है। ये मेरा पॉइंट यहाँ पे आके लग गया, जो आपको नजर आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि मेरी कार इस पॉइंट पे आके रुक जाएगी,
ठीक है, अब प्ले करके देखते हैं यहाँ से हम। मैं इधर आया और मैंने प्ले किया, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आया। 1 2 एंड 3। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ये क्या चीज है और किस तरह से है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो ये था मेरा स्लाइड नंबर 1। ये तो मैंने स्लाइड नंबर 1 बनाई है। इस तरह की कई ढेर सारी स्लाइड्स हैं जो मैं आपको बना के दिखा सकता हूँ। और असल चीज तो ये है कि पता नहीं आप कब मुझे इस तरह की चीज को बना के दिखाएंगे जो मुझे और मोटिवेशन हो, मैं और नई क्रिएटिविटी आपके सामने लाऊं। ये वो प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, ये वो पावर पॉइंट आपको सिखा रहा हूँ कि इससे पहले शायद आपने इन चीजों को नहीं देखा हो। ठीक है, तो मैं इस तरह की पावर पॉइंट को दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने किस तरह से ये काम किया। स्टेप नंबर 1, मैंने एक शेप ये बनाया। ठीक है, हाथ के हाथ गाइड करता हूँ मैं। स्टेप नंबर 1 मैंने एक शेप ये बनाया। स्टेप नंबर 2 एक शेप ये बनाया। स्टेप नंबर 3 मैं कार को लेके आया। फिर स्टेप नंबर 1 के मैंने एनिमेशन इस पे अप्लाई किया। स्टेप नंबर 2 एनिमेशन इस पे अप्लाई किया। स्टेप नंबर 3 मोशन पाथ एनिमेशन इस पर अप्लाई किया, जो कि मेरी कार थी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद तो मेरे पास ये रिजल्ट मेरे पास आता। ठीक है, सो अब यही जो प्रेजेंटेशन है ना, इसकी एक डेमो मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। आपको पता चलेगा कि ये एडवर्टाइजमेंट क्या होती है और इससे ऐड आप कैसे बना सकते हैं, इससे आप बेहतरीन तरीके की स्लाइड्स को कैसे बना सकते हैं। और इससे लिटरली बेटा मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ, लिटरली वो चीज बता रहा हूँ कि आप इससे अर्न कर सकते हैं, लोगों को इससे काम बना के दे सकते हैं, एनिमेशंस बना के दे सकते हैं, विजिटिंग कार्ड बना के दे सकते हैं, वेडिंग कार्ड शादी कार्ड बनते हैं वो बना के दे सकते हैं। मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ बेटा, गौर कीजिएगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को कि ये चीज जरूरी है। ठीक है, सो मैं आपको चीजें और दिखाता हूँ। सो आगे बढ़ते हैं। इसी को मैं एक नया लुक देता हूं। देखिए बेटा, मैंने कल आपको क्या समझाया कि अगर एक और स्लाइड्स खोलनी या तो एंटर कर लें, या तो आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड्स कर लें। क्या कर लें? डुप्लीकेट स्लाइड, ये रहा। ठीक है, तो मैंने राइट क्लिक किया स्लाइड के ऊपर और यहाँ से डुप्लीकेट कर लिया। डुप्लीकेट करने के बाद मेरी ये स्लाइड एज इट इज नीचे उतर गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस कार पे जाऊंगा सबसे पहले और इस पे से एनिमेशन को नन कर दूंगा। उसके बाद मुझे ये एक शेप नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। इस पे एनिमेशन नहीं चाहिए, इसको मैं नन कर दूंगा। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा और इसको यहाँ पे लगा के मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। देखें, ये वो चीजें हैं जो मैं आपके सामने लाइव खुद बैठ के कर रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, तो मैंने ये डिजाइन किया। इस बार मैं अपनी कार को इधर लेके आ जाऊंगा, तो इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे। ठीक है, और बढ़ाना है तो आप और बढ़ा सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, तो मैंने इस दफा कार को ऐसे रख लिया। अब इसका एक प्रीव्यू देखना चाहेंगे तो ये इसका एक प्रीव्यू है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कार को एडजस्ट करना तो ऊपर कर लें, नीचे कर लें, आपकी मर्जी है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ। ठीक है, कार चेंज करनी है तो आप कार भी चेंज कर सकते हैं गूगल पे जाके, डजेंट मैटर। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं जा रहा हूँ इंसर्ट। गौर से देखिएगा, अब मैं क्या करूँ, मुझे ऊपर यानी कि इस जगह पे मुझे लिखना है स्विफ्ट कार। ठीक है, यहाँ लिखना है, तो मैं यहाँ कैसे लिखूंगा? मैं जाऊंगा कहाँ पे, इंसर्ट पे। ठीक है, मैं जाऊंगा इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद मुझे क्या मिलेगा? वही चीज जो हमने पहले देखा था, टेक्स्ट बॉक्स, ये रहा। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स मुझे नजर आ रहा है। मैं यहाँ से इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लूंगा, कर लिया। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है और आप नेक्स्ट टाइम कर लोगे। मैं लिखता हूँ यहाँ पे SWIFT स्विफ्ट कार। ठीक है, या लिखता हूँ स्विफ्ट 2025 या 24, जो आपको लिखना है आपकी मर्जी है इसको। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद में साइज को इंक्रीज कर लूंगा, सेंटर कर लूंगा। ठीक है, फोल्ड कर लूंगा, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। तो ये भाई स्विफ्ट कार भी आ गई है। और इसको राइट क्लिक करके मैं कर देता हूँ सेंड टू बैक। तो ये सेंड टू बैक भी हो गया। हाँ, अब एक चीज और, स्विफ्ट 2025 का आप यहाँ से स्टाइल भी बदल सकते हैं, देख लें। बहुत सारे स्टाइल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अरे ये तो अच्छा सा आया था। चलो ये रख लेते हैं। ठीक है, ये रख लिया। अब मैं यहाँ से अपने
टेक्स्ट का कलर बदल देता हूँ। टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए अब आप देखें यहाँ पे भी वही कलर आ रहे हैं जो हमने शेप में लिए थे। मतलब हमारी कार की पूरी थीम चल रही है बेटा। गौर से समझिएगा कि एक दफा मैंने कार की थीम उठा ली तो ये हर जगह वो थीम मुझे ऑटोमेटिक दे रहा है। ठीक है, ये लेना है, ये लेना है, मैंने ये लिया और भाई डन हो गया। अब देखिएगा मैं फिर से क्या करूंगा, एनिमेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ। इस बार मैंने ये लिया। ठीक है, तो मैं कार को सिलेक्ट करूं या फिर मैं किसको करूं, मैं करता हूं पहले शेप को। मैंने शेप को सिलेक्ट किया, मैंने फ्लाइन किया, ये नीचे से आया। लेकिन मैं इस दफा इफेक्ट ऑप्शन में जाके इसको कर रहा हूँ फ्रॉम लेफ्ट, तो ये लेफ्ट से आएगा। उसके बाद कार पे गया। कार पे जाने के बाद मैं यहाँ से अप्लाई क्या करूँ, मैं करता हूँ जूम। मैं जूम को करता हूँ तो ये कार मेरी अब इस तरह से आएगी। बात समझ आ रही है। और आपके पास इफेक्ट ऑप्शन भी है, स्लाइड सेंटर या ऑब्जेक्ट सेंटर। ठीक है, आप देख लीजिएगा, खेल लीजिएगा। बाउंस करना है तो कार को इस तरह गिराना नहीं है, अजीब सा लगेगा। ठीक है, तो जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद मैं इस पे क्लिक करता हूँ अपने टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, यानी कि जो मेरा टेक्स्ट है इसको थोड़ा नीचे करूँ। ठीक है, टेक्स्ट पे क्लिक करके मैं फ्लोट इन कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ इतना। ठीक है, इसका रिजल्ट देखोगे भैया। चलो भाई रिजल्ट देखते हैं हम, और जाते हैं प्ले में और क्लिक करता हूँ एंड अगेन क्लिक करता हूँ एंड अगेन क्लिक करता हूँ। तो ये मेरा रिजल्ट आपके सामने है। तो भाई एक काम करते हैं हम, बिल्कुल स्टार्ट से चलते हैं। स्लाइड नंबर 1 पे क्लिक करता हूँ और अब दोबारा प्ले करता हूं, क्योंकि स्लाइड 1 हम बना चुके थे, स्लाइड 2 में बना रहा था, जो मैंने बना ली। अब मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, तो मेरी स्लाइड्स चल रही है। ठीक है, फिर दोबारा क्लिक करूंगा तो मेरी ये स्लाइड आएगी, फिर ये आएगी और फिर ये। तो बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो ये क्या थी, मैंने एक छोटी सी सिर्फ 2 स्लाइड्स की आपको प्रेजेंटेशन बना के दिखाई कि एनिमेशन काम करता कैसे है और एनिमेशंस को हम किस तरह से बनाते हैं। बात समझ आई होगी आप लोगों को, क्लियर हुआ होगा। इसी तरह फिर से राइट क्लिक करता हूं और करता हूं डुप्लीकेट स्लाइड। डुप्लीकेट स्लाइड करी। ठीक है, डुप्लीकेट स्लाइड करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, सब कुछ जैसे रहने देता हूँ। इस दफा मैं डिजाइन में जाता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे डिजाइन का। ठीक है, मैं जाता हूँ डिजाइन में। डिजाइन में जाने के बाद मेरे पास फॉर्मेट बैकग्राउंड आता है। फॉर्मेट बैकग्राउंड के बाद कुछ सॉलिड कलर भी आते हैं। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है सॉलिड कलर। उसके बाद यहाँ से मैं कलर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये कलर किसका होगा, मेरे स्लाइड का होगा। ठीक है, इस पे क्लिक किया। अरे भाई यहाँ पे भी कलर बने बनाए आ गए, तो मेरा तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। मेरा ही नहीं आपका भी सॉल्व हो गया। ऑल स्टूडेंट्स सब सुन लें, सबका प्रॉब्लम मैंने इतना आसान कर दिया बेटा। मैंने आप लोग के लिए चीज इतनी आसान कर दी कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एक दफा कलर हमने उठाया, हर जगह मुझे कलर बना बनाया मिल रहा है, तो बार बार मुझे कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और मैंने ये कलर सेलेक्ट किया तो भाई मेरे पूरे स्लाइड में ये कलर आ गया। तो इसका मतलब ये, इसको बंद करता हूँ, शेप को हटाता हूँ, मुझे शेप की जरूरत ही नहीं है। बात समझ आई। और इसको मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपने इस कार को कहीं पे एडजस्ट कर लेता हूँ। और पीछे मेरे पास टेक्स्ट है ना, अब टेक्स्ट कहाँ गया, कहीं गायब नहीं हुआ। टेक्स्ट का कलर और बैकग्राउंड का कलर सेम हो गया, तो डजेंट मैटर। आप होम पे जाएं और फोन के कलर में जाएं, इसको आप कोई भी कलर दे दें, लाइक दिस या फिर दिस। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब आप इसको कुछ भी दे दें, लाइक कि न्यू वर्जन, न्यू मॉडल स्विफ्ट का 2025 का वर्जन है, 23 का वर्जन है, 24 का वर्जन है, कुछ भी आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर मैटर करता है। ठीक है, उसके बाद ये शेप फॉर्मेट में मैं आया हुआ हूँ। शेप फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे मुझे और चीजें मिलती हैं। ये मेरा शेप फिल है ना, ये तो मेरा कलर फिल कर रहा है शेप के अंदर। ये मेरा टेक्स्ट फिल है, ये आपको पता होगा। कलर लाइट करना है, डार्क करना है, जैसा भी करना है वो सब आपको यहीं पर ही मिलता है। बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, शेप आउटलाइन है, टेक्स्ट आउटलाइन है, शेप के इफेक्ट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शंस मिलती हैं, इसी तरह शेप के इफेक्ट्स मिलते हैं, शेडोज मिल जाते हैं। कि अगर मैं शेडो पे करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पीछे, टेक्स्ट के पीछे मेरे पास शेडो आ रहा है। ठीक है, तो भाई ये सारे काम, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप सब कुछ कर सकते हो बेटा। कोई बात इसमें ऐसी नहीं है जो मुश्किल वाली हो, जो आपको नहीं आ रही हो। ये सब इजी है, जो आप इसको समझ रहे हो कि किस तरह से काम हो रहा है। अब मैं आपको एक नई चीज इसके अंदर दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इस बार
इस 2000, ओहो कार को नहीं, इस 2025 को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, और सिर्फ लिख रहा हूँ स्विफ्ट, और इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। मोहम्मद अलियान खान बेटा, इस वक्त मैं आपको एडमिट नहीं कर सकता, क्लास तो खत्म हो गई, अब क्या करेंगे आप, आगे हाय हेलो करने आ रहे हैं क्या? तो स्विफ्ट मैंने यहाँ लिखा, इसको साइज को बढ़ाने तो आप इस तरह बढ़ा सकते हैं, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये स्विफ्ट लिखा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी किया, यानी कि कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट, इसको उठाया, मैंने इसको लगाया और यहाँ लिखा 2024 या फिर 25, ठीक है, ये लिखा। और इसको यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, इधर रखना है, जहां पे मर्जी चाहे आप रख सकते हैं, आपका मसला है वो, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, मुझे जहाँ फिक्स करना था। अब मैंने स्विफ्ट पे क्लिक किया, ठीक है, और एनिमेशन पे गया। एनिमेशन में जाने के बाद ये फ्लोट अप्लाई हुआ हुआ है, ये नीचे से आ रहा है, तो मैं इस बार इसको कर रहा हूँ, लेट सपोज के डाउन, तो ये ऊपर से आएगा। और अगर फ्लाई इन करूंगा, नीचे से आ रहा है, और अगर मैं इसको करूंगा फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट से आएगा। इसी तरह इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और इस पे भी फ्लाई इन अप्लाई करूंगा, और इसको मैं लेके आना चाहूंगा फ्रॉम राइट, तो ये राइट से आएगा। इस पे क्लिक करूंगा, इस पे कोई एनिमेशन चेंज करनी है तो इस पे मैं एनिमेशन चेंज कर दूंगा। कोई मुश्किल बात नहीं है बेटा, सब कुछ आसान है। अब एक चीज और, एंट्रेंस आपको अगर यहाँ पे कम नजर आ रहे हैं ना, तो कोई टेंशन नहीं है, आप चले जाओ कहाँ पे, ये इफेक्ट ऑप्शन है मेरे पास, और एक और ऑप्शन है ऐड एनिमेशन, कौन सा वाला, देख लो बेटा, ये लिखा हुआ है ऐड एनिमेशन, ठीक है। इस पे आप क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आपके पास आ रहे हैं मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स, ये आ रहा है मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स, ठीक है। आप ऐड एनिमेशन पे जाओ, मोर एंट्रेंस इफेक्ट पे जाओ, आपके पास बहुत तरह के ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है बेटा। इस सब चीज में देखो कितना अच्छा इफेक्ट है यार, गाड़ी कितनी खूबसूरती से आ रही है यार, बेहतरीन है। बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। आप लेना हो तो तरीके का लेना बेटा, ऐसा नहीं हो कि गाड़ी आपकी हवा में झूलती हुई आ रही हो, ये तो खतरनाक है भाई, घूम रही है, ये नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। अल्लाह अकबर, भाई ये मुझे फिर भी ठीक लगा, थोड़ा ऑथेंटिक है, ठीक है। देन हुआ, अब दोबारा से हम लोग स्लाइड वन से स्टार्ट करते हैं। क्लिक किया, प्ले, ठीक है, ये प्ले हो रही है, बात समझ आई। स्लाइड नंबर 2, ठीक है भाई, एंड स्लाइड नंबर 3, ठीक हो गया। ये कुछ बेसिक सी चीजें बताई हैं बेटा मैंने आप लोगों को, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी और समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो आज की क्लास को मैं वाइंड अप कर रहा हूं। अब ये जो स्लाइड है ना, ये आपके ग्रुप में एज अ वीडियो भेजूंगा मैं। अब आप लोग ये भी कंफ्यूज हो गए वीडियो में कैसे कन्वर्ट हो गए, क्या पावर पॉइंट से ऐसा भी हो सकता है? बेटा बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बेटा मैं जितनी भी चीजें बताऊंगा ना, मैं एडवांस लेवल की बताऊंगा, और वो चीजें बताऊंगा जो आपके दौर में चल रहा है। मैं वो तो 5-6 साल पुरानी, 10 साल पुरानी बातें आप लोगों से नहीं कर रहा। दस, अगर मैं 5-6 साल पुरानी चीजों पे जाऊं ना, तो मैं आपको बता रहूंगा कि बेटा ये हमारा डेस्कटॉप है, इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा आइकन होता है। आज का बच्चा यूज टू हो चुका है इस चीज से, ये मेरे पास कीबोर्ड है, इसको मैं डेस्कटॉप बोलता हूँ, ये मेरा दिस पीसी है। तो बेटा ये सारी कहानियां, ये मेरा जूम है, पुरानी हो चुकी है बेटा। इस दफा मैं हर स्टूडेंट को वो चीज दिखाना चाह रहा हूँ, वो चीज पढ़ाना चाह रहा हूँ जो अब उसको जरूरत है। उसको डेस्कटॉप को समझने की जरूरत नहीं है, उस बेचारे को काम करने की जरूरत है, उसको पैसा कमाना है, उसको जॉब करनी है। आपका दौर ये हो चुका है बेटा। तो आप मेरी बात को समझेंगे, प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, मेरी थोड़ी सी पढ़ाने में थोड़ा सा ऐसा हाइपर या जज्बाती हो जाता हूँ। मेरा एक पैशन है, जाहिर सी बात है, 14 साल हो गए पढ़ाते हुए, एक पैशन है मेरा, और मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना और बच्चों को समझाना, ये सब चीजें तो माइंड नहीं कीजिएगा बेटा, ये तरीका है मेरा पढ़ाने का, ठीक है। तो मैं अपडेटेड चीजों पे काम करेंगे, हम लोग अपडेटेड चीजों पे काम करेंगे, नई नई चीजों को सीखेंगे, पुरानी चीजों को सीख के हमें करना ही क्या है, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा। अब ये वीडियो अभी विद इन 5 मिनट्स आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगी। अब आप लोग इसको देखिए और इंतजार कीजिए कि ये हुआ कैसे, और इसको हम अपने पास इसी तरह वीडियोस में किस किस तरह बना सकते हैं, ठीक है बेटा। क्लास को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।